बड़ी खबर आई है। आईटी पेशेवरों के लिए अमेरिकी सरकार ने H1B वीजा पर $1 लाख की नई फीस लगा दी थी, पर अधिकारियों ने साफ किया है कि यह फीस केवल न्यू एप्लीकेशंस पर लागू होगी, पहले से मौजूद वीजा होल्डर्स पर नहीं। आइए देखें ये नया नियम असल में क्या है और इसका असर किन लोगों पर पड़ेगा। 19 सितंबर 2025 को व्हाइट हाउस ने एक प्रोक्लेमेशन जारी किया, रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ सर्टेन नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स। ये 21 सितंबर 2025 सुबह 12:01 से लागू हो गया है और 12 महीने तक चलेगा। नियम के मुताबिक कुछ H1B वीजा पटिशन पर अब $1 लाख की फीस लगेगी। तो सबसे बड़ी बात है किस पर लागू होगी ये फीस। नई एप्लीकेशंस आर टारगेटेड, यानी कि ये नियम खासकर उन पर लागू होता है जो यूएस के बाहर हैं और नए H1B पटिशन के जरिए अमेरिका आना चाहते हैं। साधारण शब्दों में, अगर कोई भारत में है और उसका नया H1B फाइल होना है तो उस पर यह फीस $1 लाख की लागू होगी। और इसी के साथ ये भी बता दें कि किस पर लागू नहीं होगी। एग्जिस्टिंग H1B वीजा होल्डर्स आर सेफ, यानी कि अमेरिकी व्हाइट हाउस के बयानों पर स्पष्ट किया गया है कि ये नई फीस पहले से H1B वीजा रखने वालों पर लागू नहीं होगी। मतलब जो पेशेवर पहले से ही H1B पर हैं, चाहे वो यूएस के अंदर हों या बाहर हों, उन पर यह फीस नहीं लगेगी। इसी तरह जो पटिशन पहले से ही अप्रूव हो चुकी हैं वो भी सुरक्षित हैं, सेफ हैं। लेकिन कुछ अस्पष्ट बातें हैं, हालांकि अभी भी कुछ अनक्लियर पॉइंट्स हैं। प्रोक्लेमेशन की टेक्स्ट नैरो है, इसमें सिर्फ एलियंस करंटली आउटसाइड द यूएस का जिक्र किया गया है। इसीलिए रिन्यूअल, चेंज ऑफ स्टेटस या वीजा एक्सटेंशन वाले केस साफ साफ नहीं बताए गए। इसके लिए यूएससीआईएस और अन्य विभाग की गाइडलाइन का इंतजार करना पड़ेगा। एग्जम्पशन क्लॉज की बात करें, अगर होमलैंड सिक्योरिटी को लगता है कि किसी वर्कर को हायर करना नेशनल इंटरेस्ट में है या फिर यूएस की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, तो उसे फीस से छूट दी जा सकती है, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट, देन पॉसिबल है एग्जम्पशन फ्रॉम द फी। अमेरिकी सरकार का मकसद साफ है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये फीस इसलिए है ताकि यूएस वर्कर्स को ज्यादा मौके मिलें और विदेशी वर्कर्स पर निर्भरता कम हो। लेकिन बिजनेस ग्रुप्स का कहना है कि इससे टैलेंट की कमी होगी, खर्चे बढ़ेंगे और आईटी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगेगा। तो भारत की बात करें, भारत के लिए इसका इम्पैक्ट कैसा होगा। यह फैसला सबसे ज्यादा प्रभावित करता है भारतीय आईटी सेक्टर को। पहले से H1B पर काम कर रहे लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं। नई एप्लीकेशंस के लिए अब यूएस जाना बहुत महंगा हो जाएगा। छोटे और मध्यम स्तर के एम्प्लॉयर्स के लिए नए बंदों को हायर करना मुश्किल होगा। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां शायद यह खर्च झेल लें, लेकिन कुल मिलाकर हायरिंग की गति घट सकती है। तो अब करना क्या है। अगर आप H1B से जुड़े हुए हैं, अगर वीजा पहले से है आपके पास, तो चिंता की जरूरत नहीं है भाई। नई पटिशन वाले एप्लीकेंट्स के लिए इमिग्रेशन लॉयर से सलाह जरूरी है। एम्प्लॉयर्स को अब ये $1 लाख खर्च अपने बजट से जोड़ना पड़ेगा। अल्टरनेटिव वीजा ऑप्शंस भी हैं, वो भी देके जा सकते हैं, जैसे कि L1 और O1। तो मौजूदा स्थिति का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। मोदी युग की फॉरेन पॉलिसी के लिए ये बड़ा टेस्ट है। एक तरफ आत्मनिर्भर भारत का नैरेटिव मजबूत हो सकता है, उसकी बात चल रही है। दूसरी तरफ विदेशी नौकरियों के लिए निकलने वाले युवाओं में असुरक्षा बढ़ रही है। आईटी सेक्टर जो भारत की जीडीपी और निर्यात का बड़ा हिस्सा है, इसके लिए झटका है। विरोधी इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं कि मोदी सरकार की दोस्ती वाली कूटनीति वास्तविकता में भारतीय वर्कर्स की रक्षा नहीं कर सकी। यूएस कंपनियों के लिए भी ये रूल आसान नहीं। हायरिंग खर्च बढ़ेगा और टैलेंट की कमी महसूस हो सकती है। भारत के लिए ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है। कुछ युवाओं के सपने महंगे हो जाएंगे, लेकिन देश के अंदर स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा मिल सकता है। तो 21 सितंबर से नई H1B पटिशन के लिए $1 लाख तो फीस जरूरी है, लेकिन मौजूदा वीजा होल्डर्स पर इसका असर नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स यूएससीआईएस और होमलैंड सिक्योरिटी जल्द जारी करेंगे। हम आपको नई जानकारी मिलते ही अपडेट करेंगे। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ। नमस्कार, मैं प्रितपाल महाराणा।